हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10.40 से ओपन होने के बाद 10.55 का हाई और 10.20 का लो बनाया। 22,52,94,464 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,597 करोड़ रुपए 10.30 के ऊपर सेटल हुआ। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट ये है, कल की खबर है कि वोडाफोन आइडिया जो है बैंक से बातचीत करने में लगा हुआ है लोन की रिकास्टिंग करवाने के लिए। देखिए, कुछ ऐसे बैंक्स जो एक कंसोर्टियम बना के रखे हुए हैं जिसमें एसबीआई लीड कर रहा है, और कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो उस कंसोर्टियम का पार्ट नहीं है बट उनका एक्सपोजर है वोडा आइडिया के अंदर। तो ये सभी के सभी बैंक से वोडाफोन आइडिया बात कर रहा है ताकि यू नो पोटेंशियल स्टैंड स्टिल जो इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर है उसके थ्रू जो है ये पॉसिबल लोन की रिकास्टिंग करवा सकें। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अगर ये रिकास्टिंग हो जाती है, अगर इसको बैंक्स अप्रूवल दे देते हैं तो इससे फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है कंपनी के ऊपर काफ़ी और ज़्यादा कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नियरली कंपनी के पास जो फंडेड एक्सपोजर है 14,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें एसबीआई का अकेले 11,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो रिलीफ एक्सटेंड किया था इस कंपनी तक या टेलीकॉम सेक्टर तक, लेंडर्स को ऐसा विश्वास है कि जो अनसर्टेनिटी थी इस कंपनी के फ्यूचर को लेके, अभी के लिए फ़िलहाल वो नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। और जो डिस्कशंस हैं वो अभी भी ऑन गोइंग हैं ऑफिशियल्स के साथ। और यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स यानी वोडाफोन ग्रुप एंड आइडिया ग्रुप, अगर ये दोनों कुछ इक्विटी इस कंपनी में इन्फ्यूज़ करते हैं या कोई फ़ंड रेज़ करते हैं, फ्रेश फंड्स की रेजिंग करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये रीपेमेंट टर्म्स को और ज़्यादा इजी बनाएगा ऑन लोन ड्यूज़, राइट। और इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वोडाफोन आइडिया ने बैंक्स को इन्फॉर्म किया है कि ये जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ जो इनकी बातचीत है वो रिवाइव हो चुकी है। यानी मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि इससे पहले जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे, उनसे इस कंपनी की जो बातचीत थी पहले रिवाइव नहीं, मर चुकी थी, यानी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज के एक्सटेंशन के बाद ये टॉक्स जो हैं, कन्वर्सेशन जो हैं, रिवाइव हो चुकी हैं, यानी ऑन गोइंग है अभी भी, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आरबीआई का रूल है, जून 2019 का एक रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई बैंक किसी कंपनी को चाहे तो रीनेगोशिएट करने की अलाउंस दे सकता है अगर कंपनी की लिक्विडिटी उससे इम्प्रूव होती है और अगर उस कंपनी के प्रमोटर्स इक्विटी कंपनी में लाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन फिट हो रही है। प्रमोटर्स कंपनी के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ करने के लिए तैयार हैं एंड कंपनी को यहाँ पे जो है एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी एक खबर आई थी कि $150 मिलियन जो है आदित्य बिरला ग्रुप वोडाफोन के अंदर, वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्फ्यूज़ करने वाले हैं उनके अपने पर्सनल कैपेसिटी से। लेकिन यहाँ पे 150 मिलियन डॉलर की जगह $200 मिलियन। अब देखिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि ये 150, वैसे दोस्तों उसमें लिखा था एटलीस्ट $150 मिलियन। तो ये गलत नहीं है, बात सही है। एटलीस्ट $150 मिलियन का मतलब हुआ कि $200 मिलियन चलेगा, 150 कम से कम है, उससे ऊपर भी हो सकता है। तो ये $200 मिलियन उससे ऊपर है। तो $200 मिलियन जो है इस कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे, ऐसा यहाँ सुनने में आया है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला। और वोडाफोन ग्रुप भी अपनी कुछ हिस्सेदारी को मोनेटाइज करेगा। इसके इंडस स्टार के अंदर जो इनके स्टेक है 28.12% में से कुछ हिस्सेदारी बेचेगा और बेच करके कुछ माल वहाँ से उठाएगा। वो हो सकता है वोडाफोन आइडिया के अंदर वो भी इन्फ्यूज़ करे, इसके भी चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? कुमार मंगलम बिरला अपनी साइड से। बेटर बार्गेनिंग पावर। दोस्तों, यहाँ पे रिलीफ पैकेज के बाद वोडाफोन आइडिया 1 लाख करोड़ रुपए
1 लाख करोड़ रुपए टोटल कैश फ्लो को बचा पाएगा अगले 4 सालों के अंदर। कंपनी को एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है और एक बहुत बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करने में रख सकते हैं अपनी बात को सामने, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो सीनियर मैनेजमेंट्स हैं अभी भी बता रहे हैं कि जो जो टॉक्स हैं, बेसिकली जो बेटर नेगोशिएशन टर्म्स हैं वो अभी भी ऑन गोइंग है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ, और यहाँ पे आने वाले टाइम में जल्दी ही कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो सकता है। तो दोस्तों बस यही खबर है, बैंक्स के साथ ऑन गोइंग कन्वर्सेशन चल रही है ताकि ये लोन को रिकास्टिंग करा सकें, एंड 12 नवंबर को इस कंपनी के Q2 के अर्निंग्स भी आने वाली हैं, तो उस पर हमें नज़र बना के रखना है। चौकन्ना रहिए, एकदम तैयार रहिए एक एक खबरों को सुनने के लिए और समझने के लिए। बस आपसे कुछ नहीं करना है, बस कनेक्टेड रहना है, चैनल से कनेक्टेड रहिए और समझते रहिए, सुनते रहिए, हर चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल तरीके से। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर।